जया जी, अरे चाचा हो, अरे जया जी रुके ना। ऊंचाई फिल्म का कोई इवेंट चल रहा था और वहां पर बॉलीवुड के तमाम लोग पहुंचे हुए थे और साथ में कंगना रनौत भी पहुंची हुई थी, जया बच्चन भी पहुंची हुई थी। और यहाँ पर हो गया एक बड़ा खेला ये हो गया कि जया बच्चन सभी से नमस्कार करते हुए, हाथ मिलाते हुए आगे बढ़ रही थी और इसी बीच कंगना रनौत के सामने जब पहुंचती हैं तो कंगना रनौत कहती हैं कि नमस्ते, लेकिन कंगना रनौत को अनदेखा करते हुए जया बच्चन आगे निकल जाती हैं और कंगना रनौत वहीं पर बड़ी ही हतप्रभ नजर आती हैं, असहज नजर आती हैं और अकेले नजर आती हैं। इसके बाद सारे लोग थे जो मंच पर खड़े थे, इसके बाद मंच पर जितने भी लोग खड़े थे वो एक दूसरे से बात करते हुए नजर आ रहे थे और अकेली कंगना रनौत एक कोने में खड़ी थी, उनके पास कोई भी नहीं था। ये सीन देखकर मुझे सुशांत सिंह राजपूत की वो वीडियो याद आ गई जहां पर मंच के ऊपर सभी लोग मौजूद थे और सुशांत सिंह राजपूत एक कोने में अकेले खड़े होकर डांस कर रहे थे, फिर उसके बाद वो चुपचाप खड़े हो जाते हैं। तो यही चीज कंगना रनौत के साथ भी कल देखने को मिली और उसके बाद भी बॉलीवुड कहता है कि हम सब एक हैं, तो ये कहना मतलब बहुत बड़ा दोगलापन होगा। देखिए, कहानी ऐसी है कि कंगना रनौत जो है वो सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद बॉलीवुड के ऊपर एकदम से हमलावर हो गई थी। जो बॉलीवुड की पोल खोल थी वो लगातार करते जा रही थी न्यूज चैनल पर और इन बातों से बॉलीवुड के लोग बहुत ज्यादा चिढ़े हुए थे, खासकर करण जौहर और जया बच्चन ने तो ये बयान तक दे डाला था राज्यसभा में कि जो जिस थाली में खाता है उसी में छेद करता है, और ये बयान था रवि किशन जी के लिए और कंगना रनौत के लिए, क्योंकि यही दोनों थे जो बॉलीवुड के विरोध में उस वक्त खड़े थे, बातें कर रहे थे। रवि किशन ने राज्यसभा में यह मुद्दा उठाया था कि बॉलीवुड में ड्रग्स वाली चीज है। रवि किशन ने राज्यसभा में यह मुद्दा उठाया था कि बॉलीवुड में ड्रग्स वाली चीज है, ये रियल है, इसकी जांच होनी चाहिए, बहुत से एक्टर्स जो हैं इसका सेवन करते हैं। और इन बातों से जया बच्चन चिढ़कर यही बयान देती हैं कि जो जिस थाली में खाता है उसी में छेद करता है। इसके बाद कंगना रनौत ने जया बच्चन को जमकर सोशल मीडिया पर और मीडिया में लतेड़ा था और यहीं से इनकी दुश्मनी हो गई थी। देखो यार, वैसे भी जया बच्चन जैसे लोगों को नमस्ते करके आपको क्या मिलेगा? ऐसे लोगों का आशीर्वाद लगता भी नहीं है। जो मीडिया वालों को दिन भर गालियां देती हो, उनके साथ गलत बर्ताव करती हो, जो उनके गिरने की कामना करती हो कि ये गिरे और तेजी से गिरे, उसके हाथ पैर टूट जाए, और उसके बाद पैपराजीज को अपने घर से बाहर भगा देती है, लड़ाइयां करते हुए नजर आती हैं जया बच्चन। इनका जो मानसिक संतुलन है एकदम अलग से हो गया है। फिर उसके बाद जो अपनी नातिन को ये आशीर्वाद दे कि अगर उनकी नातिन शादी से पहले प्रेग्नेंट हो जाए तो ये उनके लिए गर्व की बात होगी, इसमें उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आजकल मेंटल कंपैटिबिलिटी के साथ फिजिकल कंपैटिबिलिटी भी होना बहुत ज्यादा जरूरी है और ये आजकल के बच्चों में है। हमारे समय पर ऐसा नहीं हुआ था, लेकिन आज हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है। तो भैया, ऐसे लोगों का आशीर्वाद लेकर आशीर्वाद लगता नहीं है, बल्कि वो आशीर्वाद का साइड इफेक्ट हो जाता है और सामने वाले को उसका गलत रिएक्शन भी देखने को मिलता है। तो ऐसे लोगों से दूरी बनाकर रखोगे, 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, ठीक उसी तरह से जया बच्चन जैसे लोगों से दूरी बनाकर रखोगे तभी जीवन में सुखी रहोगे। ऐसे लोगों का आशीर्वाद दो भी मत, ऐसे लोगों को नमस्ते कभी करो भी मत। ये भले ही डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी की फैमिली में बहू बनी है, लेकिन कर्म इनके वैसे नहीं है। अमिताभ बच्चन के नाम पर इनको पॉपुलैरिटी मिलती है, फेम मिलता है, सब कुछ मिलता है, लेकिन उन चीजों को ये नजरअंदाज करती हैं, दुत्कारती हैं। लोग तो ये बोल रहे हैं अमिताभ बच्चन को कि अमित जी अभी भी टाइम है, जया बच्चन से तलाक ले लो और रेखा जी से शादी कर लो। हालांकि लॉजिकल तौर पर ये बातें सही नहीं है, ऐसा पॉसिबल भी नहीं है, क्योंकि बुढ़ापे में कहां तलाक लेते बैठेंगे और कहां शादी करते बैठेंगे। तो भैया लॉजिकल बात करो, लॉजिकल कमेंट करो और जया बच्चन जैसे लोगों से दूरी बनाकर रखो, क्योंकि बॉलीवुड में ये लोग मतलब आप ये कह सकते हैं कि श्राप के समान है। और वैसे भी बॉलीवुड में जो कंगना रनौत है, इन्होंने अपने दम पर पहचान बनाई है, किसी जया बच्चन के दम पर नहीं बनाई है। वो तो कंगना रनौत के अपने संस्कार हैं, जिसके चलते जया बच्चन को नमस्कार कहा, और जो नमस्कार का जवाब ना दे तो फिर उस इंसान से आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? उसकी पर्सनालिटी पर आप क्या बातें कर सकते हैं? थोड़ी बहुत इज्जत बची थी इस फैमिली की, जया बच्चन ने पूरी तरह से डुबा डाली है, कहीं का नहीं छोड़ा है।